बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू डील विद एंजाइटी, कि हम अपनी एंजाइटी को, अपने डर को, अपने डिप्रेशन को किस तरह से डील कर सकते हैं, वो भी इस्लामिक वे में। तो आप उसे मेडिसिन से भी हील कर सकते हो, आप उसे मेडिटेशन से भी हील कर सकते हो, और आप इसे कुछ ऐसा करके भी हील कर सकते हो कि आप और किसी चीज़ में बिज़ी हो जाओ। जिस चीज़ से आपको एंजाइटी होती है आप उस चीज़ के बारे में सोचें ही नहीं, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना, ये कंट्रोल हमारे हमारे ऊपर होता है कि हम इसे किस तरह से कंट्रोल करें, हम इसको किस वे में लेके जाएं। क्योंकि जब एंजाइटी होती है, एंजाइटी होने का मेन वजह ये होती है कि जो हमारी दिमाग के जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि हमें जो है वो एंजाइटी हो रही है। तो एंजाइटी की पहचान क्या है, कि आप उसे पहचान सकते हो कि दिल का जो हमारा तेज़ी से धड़कना, दिल जो है वो तेज़ी से धड़केगा, हार्ट बीट जो फास्ट हो जाएगी, और सांस जो है वो फूलने लगेगी, और हर वक्त आपको फ़िक्र लगी रहेगी, ना जाने किस चीज़ की, लेकिन आपको फ़िक्र लगी रहेगी, कि फ़िक्र रहेगी आपको हमेशा, आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, और आपको डर लगेगा, हर चीज़ से आपको डर लगेगा, और बेचैनी सी होती रहेगी, हमेशा आपको बेचैन बेचैन आप लगोगे, आपको कभी सुकून नहीं लगेगा, घबराहट होती रहेगी, घबराहट जैसे हमेशा घबराहट होती है वैसा सीने पे आपको ऐसा लगेगा, भारीपन लगेगा, आपको किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, हर चीज़ आपको बस मायूस उदास लगेगी, हमेशा खुशी लोगों को दिखाओगे हम खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं होगे अंदर से, आपको अजीब ही एक अलग सा ही आपके अंदर जो डर रहेगा, गमी रहेगी, उदासी रहेगी। और हाथ पैर जब ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है तो जो हमारे हाथ पैर होते हैं नम होने लग जाते हैं, हाथ पैर जो ठंडे होने लग जाते हैं, तो ये एंजाइटी की पहचान है। तो ये क्यों होता है, इसकी वजह भी मैं आपको बताती चलूँगी। कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे उनके पास्ट में कोई चीज़ गुजरी हुई हो उस चीज़ को सोचते हैं, या उनके साथ कोई हादसा हो गया है वो उस चीज़ को सोचते हैं, या किसी और के साथ कुछ हादसा हुआ और इन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर ले लिया है, उस चीज़ को सोचने लग गए हैं। तो ये जो है एंजाइटी धीरे 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 होते होते ये चीज़ें ना एक एंजाइटी में बन जाती है, मतलब एक बीमारी बन जाती है। इसलिए ना कहा गया ना कि ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसी को अल्लाह बेहतर बनाए, इस वे में हमको कोशिश करनी चाहिए। जो पास्ट में हो गया उसे भूल जाइए, क्योंकि पास्ट को तो सुधार नहीं सकते हैं, है ना। तो हमारा जो प्रेजेंट आने वाला है, जो हमारा चल रहा है, जो प्रेजेंट है, और जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, उसको हमको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये होती है एंजाइटी की सिम्टम्स। अब मैंने जो मेरी खुद की एंजाइटी थी, मैंने उसको किस तरह से कंट्रोल किया है और किस तरह से मैं आगे बढ़ी हूँ, तो उसे एक डिप्रेशन भी कह सकते हैं। जो एंजाइटी का एक और हम उसे एक नाम दे सकते हैं, तो हम उसे डिप्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी में भी यही होता है कि इंसान अपने आप को एकदम हारा हुआ महसूस करता है, हताश महसूस करता। तो मैंने किस तरह से अपनी इस एंजाइटी को कंट्रोल किया, मैं आपको बताती हूँ। कि जिस तरह से हम कोई चीज़ सोचते हैं ना, तो वो चीज़ जो हमारे दिमाग पे बनती जाती है, उस चीज़ का जो हमारे दिमाग में क्या कहते हैं, उसकी ना एक पिक्चर बनती जाती है। तो जो वो पिक्चर बनती जाती है, वो पिक्चर बनते बनते वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है ना, कि हमेशा हमको ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये अभी यही हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, हर इंसान के साथ जो होता है ना अलग अलग होता है, कि उसके साथ अलग अलग तरीके की एंजाइटी होती है। किसी को कोई तरीके की होती है, किसी को कोई चीज़ का डर होता है, कोई किसी के साथ हादसा हो जाता है उससे वो रहता है, किसी के साथ कुछ और हो जाता है, या किसी को कोई छोड़ के चला गया है तो उसको उस चीज़ की भी एंजाइटी डर हो जाता है, कि वो उस चीज़ को सोचते रहता है, उसके दिमाग में वो चीज़ बनती रहती है। क्या है एंजाइटी, अपनी खुद की एंजाइटी को हमें खुद ही कंट्रोल करना है। एंजाइटी का तो मेरे हिसाब से तो कोई इलाज नहीं है। माहिर नफ्सियात भी ये कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करवाते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन वो सिर्फ यही देते हैं कि हमें सुलाने के लिए, सिर्फ हमें नींद में रखने के लिए वो मेडिसिन मिलती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। तो मेडिटेशन है, और हमारे इस्लाम में तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी चीज़ दी है, नमाज, अल्लाह का नाम लेते रहना, बस उसमें ही अल्लाह इंसान मशगूल हो जाए तो फिर क्या बात है, कि उसकी सारी जो भी परेशानियां हैं वो सब हल हो जाएगी। तो एंजाइटी क्या चीज़ है। तो आपको सिर्फ यही करना है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपसे, कि मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ यही किया कि जिस चीज़ से मुझे एंजाइटी थी, जिस चीज़ से मुझे डर था, मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे, वो चीज़ आपको, आप डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे।
मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को जो है ना वो सोचना जो है ना कम कर दिया। अगर मेरे दिमाग में वो चीज़ आती भी ना तो मैं उसे क्या करती, किसी और चीज़ में उसे बदल देती थी कि अगर मेरे समझो दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मैं उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट के वे में उसे कन्वर्ट कर देती। मतलब एक कोई गम का हमारे दिमाग में चल रहा है तो मैं उसे एक खुशी के माहौल में तब्दील कर देती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर समझिए हमने कभी किसी का देख लिया है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना, उस चीज़ को हमने अपने माइंड में बिठा लिया है। अब हमारे दिमाग में वही चीज़ बार बार दिखेगी, वही तस्वीर दिखेगी, वही इमेज दिखेगी, बार बार वो चीज़ हमारी रिपीट होती जाएगी। तो उसको क्या करना है आपको, उसको अपने किसी अच्छे मोमेंट से रिप्लेस करना है। मतलब वो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, वो दिख रहा है, तो आपको उसको भुलाना है। हमारा दिमाग कैसा है, हम जो चाहते हैं हम उसे दिमाग से करवा सकते हैं। हम दिमाग पे कंट्रोल हमारा है। तो हम दिमाग को यही वो देंगे कि हमें कोई खुशी वाली चीज़ दिखाए, है ना। अगर हमको इस चीज़ को देख के डर लग रहा है, गम हो रहा है, तो हमें कोई खुशी वाली चीज़ दिखाए। जो भी आपको चीज़ पसंद हो, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दें, अच्छी चीज़ के बारे में। अगर आपको इस चीज़ को निकालना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी एंजाइटी को आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। मेडिटेशन के थ्रू, नमाज रोज़े के थ्रू आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहना शुरू कर दो काम में, कोई भी काम में। जितना हो सके आप अपना वक्त जो है वो काम में लगाओ। आपका माइंड जो है फ्री नहीं रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने दिमाग को जो है वो खाली मत छोड़ो। हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहो। ज़्यादा सोचना छोड़ दो, ज़्यादा सोचो मत। अल्लाह पे हर चीज़ डाल दो। अल्लाह पे तवक्कल रखो कि अल्लाह जो तू करेगा वही होगा। हमारे हाथ में, हमारे बस में सिर्फ कोशिश करना है और कुछ नहीं है। उसका इनाम देना, उसका फल देना वो जो है रब्बुल आलमीन के हाथ में है, ठीक है। तो ये एंजाइटी मैंने अपनी बता दी आपको, मैंने एंजाइटी अपनी किस तरह से कंट्रोल की। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो एंजाइटी होती है ना, अक्सर इसका कोई टाइम नहीं है कि ये कब हो। तो ये अक्सर जो होती है ना, जब हम अकेले होते हैं या रात के वक्त इस चीज़ की ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स जो आते हैं ना, वो ज़्यादातर रात में या फिर जब इंसान तन्हा होता है ना, बहुत ज़्यादा सोचता है, तभी आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक नुस्खा बता दूँ, एक वजीफ़ा बता दूँ कि जब भी ऐसा हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अव्वल कलमा जो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ना शुरू कर दे कंटिन्यूसली। तो आप देखोगे ना कि आपको इतना अच्छा फीलिंग होगा कि आपकी कंट्रोल में धीरे धीरे आपकी एंजाइटी इंशाअल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी। और आप खुद ही अपने आप को जो है वो को कहते हैं ना एकदम हैप्पी जैसे आप थे, आपको अपना चेंज लगने लग जाएगा कि आपने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया खुद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से आराम दी, रिलीफ दी। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इसमें कुछ भी और नहीं समझ में आ रहा है या कुछ और आपको दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मुझे इस वीडियो के थ्रू या आप और भी कुछ नॉलेज जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये नॉलेज जो है लोगों तक पहुंच सके, जितनी ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोग अपने डिप्रेशन को और अपने एंजाइटी को अपनी कमज़ोरी समझ के ना बैठे और उससे निकलने की इंशाल्लाह कोशिश करें।